चौथा है कि इंडिया में रिलेशनशिप को हम रिलेशनशिप के जैसा नहीं देखते, ओनरशिप के जैसे देखते हैं। सपोज आप किसी के संग रिलेशनशिप में आए तो वो एक बेसिकली एक आप दोनों एक टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक ट्रांजिएंट है। वो हार्मोन आपको मान के चलना पड़ेगा, जब तक वो आप दोनों के अंदर वो हार्मोन रिलीज हो रहा है आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहोगे। जैसे ही वो हार्मोन खत्म होगा वो आप दोनों का अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब रिलेशनशिप भी ट्रांजिएंट है, रिलेशनशिप परमानेंट नहीं रहेगा। जो हार्मोन होता है आपके बॉडी में, जो लव ट्रिगर हो रहा है, वो 6 मंथ्स 1 ईयर में जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के संग ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो हार्मोन ऐसे क्लैश करेगा। यूजुअली जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा, बेसिकली एक समझ लो एक बॉटल ऑफ हार्मोन है। जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो हार्मोन कम होते जा रहा है। तो जितना आप करोगे 1 साल 1.5 साल के अंदर वो हार्मोन फट से गिर जाएगा, तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो रिलेशनशिप तो हमने क्या समझा, रिलेशनशिप तो ट्रांजिएंट है, तो उस पर इतना मेरे को ध्यान नहीं देना। मैं जो उसके संग टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उसको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम दोनों के अंदर हार्मोन रिलीज हो रहा है। अभी हो सकता है पहले मेरे अंदर रिलीज होना बंद हो जाए या उसके अंदर रिलीज होना बंद हो जाए। तो जैसे ही वो रिलीज होगा तो कोई भी बैकआउट कर सकता है। पर हम क्या सोचते हैं, सिंस वो कमिटमेंट जो हम बोलते हैं ना, कमिटमेंट कैसे तोड़ दिया इंडिया में, इनफिडिलिटी, मेरे को चीट कैसे कर दिया। अरे भाई ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आपको जैसे ही एक लेवल पे वो हार्मोन डिप हुआ, वो आदमी का आपसे डिज़ायर ख़त्म हो गया। अब क्या फोर्सफुली समाज आपको बोल रहा है संग रहने के लिए, क्योंकि हमारे समाज में एक टैबू है ना कि मैरिज में चीटिंग नहीं कर सकते, इनफिडिलिटी नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स्ड आपके अंदर बोल रहा है कि ये आदमी तेरे को अच्छा नहीं लग रहा है या ये अपोजिट लड़की तुझे अच्छी नहीं लग रही, फिर भी तुझे संग में रहना है। पर रिलेशनशिप ट्रांजिएंट है। पर हम इंडिया में रिलेशनशिप को ओनरशिप बना लेते हैं। आप मैरिज में भी देखोगे, कॉमन सेंस है, मंगलसूत्र पहनाते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं, फिर ऊपर में सिंदूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि भाई मैं तुझे ओन कर रहा हूँ, अब तू मेरी प्रॉपर्टी है, अब तू किसी के संग नहीं कर सकती। सेम विथ कमिटमेंट, तू मेरे संग कमिटेड है, तू कैसे दूसरे लड़के के संग जा रही है। अरे आप उसको ओन नहीं कर रहे हो। कमिटमेंट ये सब सोसाइटी मेड टर्म्स है। आप दोनों अब एक दूसरे के संग जब तक हो, आपको जब तक वो अच्छी लग रही है, वो आपको अच्छा लग रहा है, ये ट्रांजिएंट है, ये डिप हो जाएगा। इसमें ओनरशिप मत लाओ। ओनरशिप लाने से ही झमेला होता है। इसलिए मैरिज में जब आप देखते हो कोई चीटिंग हो गई तो मार देते हैं, ठीक है, मतलब कोई लड़का लड़की चीटिंग करते हुए पकड़ लिए तो झगड़ा, उसमें ही यूजुअली प्रॉब्लम वही होता है। प्रॉब्लम होता है 2 जगह पे, या तो रिजेक्शन में होता है, आपने किसी को प्रपोज किया उसने मना कर दिया, या आपने इनफिडिलिटी देखी, चीटिंग देखी। प्रॉब्लम ये दोनों चीज़ों में ही लड़का लड़की में रिलेशनशिप रेजेस होते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ नहीं समझ पाते। वो आपको रिजेक्शन हो रहा है बिकॉज वो फीडबैक मैकेनिज्म है। आपको लाइफ में कभी रिजेक्शन मिला नहीं तो आपको उसको एज अ फीडबैक देखना है, और आपको वो सामने वाला रिलेशनशिप को ओनरशिप के जैसा नहीं देखना है। आपको मान के ही चलना है कि हम दोनों जो संग आ रहे हैं एक ट्रांजिएंट है, मतलब 1 साल 1.5 साल कभी भी डिप हो सकता है। मैं भी कभी भी बैकआउट कर सकता हूँ, वो भी कभी भी बैकआउट कर सकती है। तो उसको ओन नहीं करना है, ओनरशिप नहीं लाना रिलेशनशिप पे कि वो मेरी बंदी है, तूने कैसे उसको कर दिया, अरे मेरी बीवी है, तूने कैसे उसको चीट कर दिया। वहीं पे रेजेस होते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि एक डिज़ायर है, ये फेड हो जाएगा। और आप ये तो ऐसा हो गया यार, मुझे आज ये खाना पसंद नहीं है, 1-2 दिन अच्छा लगा खाना खाना, उसके बाद मुझे पसंद नहीं, लेकिन समाज बोला तुम्हें रोज़ वही खाना है, आप खा पाओगे क्या? वैसे ही रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप समाज क्या चाहता है मालूम है? कि आप मोनोगैमस रहो। मोनोगैमस क्यों? मतलब एक लड़का लड़की रहो, दोनों मेट करो, रिप्रोड्यूस करो और ज़िंदगी भर संग में रहो और पालो। दूसरे जगह मुंह मत मारो। सोसाइटी में जैसे ऑर्डर बनते रहे, सोसाइटी आपको फोर्स मोनोगैमी बोलता है, पर बाय डिफ़ॉल्ट आप पॉलीगैमस हो, क्योंकि लव एक लेवल पे जाके, अट्रैक्शन एक लेवल पे जाके डिप हो जाता है। आप जो उसके संग रह रहे हो वो जस्ट एक अटैचमेंट है, दैट इज़ नॉट लव। अटैचमेंट तो आप घर में कुत्ता भी रखोगे ना 1-2 साल, उसके संग भी हो जाएगा। ह्यूमंस अटैचमेंट पे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। अटैचमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ह्यूमंस के अंदर वो एक, सपोज लो एक फेविकॉल डाला है, किसी के संग रहेगा अटैचमेंट हो जाएगा। आप अगर सपोज एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो लंबे समय तक, उससे भी अटैचमेंट हो जाएगा, आप छोड़ोगे आपको तकलीफ होगा। तो वो लव नहीं है। तो पर सोसाइटी बोलता है कि तुम साला ज़िंदगी भर उसके संग रहो, अटैच हो जाओ, लव हो नहीं हो पर मोनोगैमी फॉलो करो। वहीं पे जाके
इसीलिए सिंदूर मंगलसूत्र बनाता है, ओनरशिप बनाता है। आप देखोगे कि पति परमेश्वर है, वो सब किया जाता है कि माने तुम उसी की प्रॉपर्टी हो, वो तुम्हारा बीवी है, 7 जन्मों का साथ है, तुमको इसको देखना है। आपको प्रोमिसेस बोले जाते हैं मैरिज में, आपको ये सब ओनरशिप टेंडेंसीज लाया जाता है, और यहीं जाके इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप एक ट्रांजिएंट चीज़ है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।